नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत। आज जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जीएसटी, माल और सेवा कर के परिचय के बारे में चर्चा कर रहे हैं इसके और आज जो अपन बीकॉम ऑनर्स पार्ट थर्ड पेपर सेकंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स डॉक्टर आर के नाथ। आज जिस टॉपिक के बारे में पर चर्चा कर रहे हैं कि इसको जो इसके संविधान और किस प्रकार से इसका एक से एक बार संशोधन अधिनियम 2016 के महत्वपूर्ण जो प्रावधान थे उसके बारे में पर चर्चा कर रहे हैं और किस प्रकार से इसको रूपरेखा को लागू करते हैं। सबसे पहले संविधान 101 में संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा 20 धाराओं के तहत अनेक संशोधन किए गए थे। जो अपने पास संशोधन किए थे, क्या मेन पॉइंटर क्या इसमें दिए है, इसको किस प्रकार से लागू करेंगे, इसका एक एक पॉइंट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कि नया अनुच्छेद 246A जोड़ा गया है। जो आर्टिकल्स 246A ये बताता है कि उक्त अधिनियम संशोधन द्वारा नया अनुच्छेद 246A जोड़ा गया है। अनुच्छेद 246A के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे कि संसद एवं राज्य विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार, माने पार्लियामेंट एंड द स्टेट जो लेवल है उसको पावर है पार्लियामेंट बनाने का अधिकार है कि उस पर कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा लगाए गए माल और सेवा कर के संबंध में संसद एवं प्रत्येक राज्य विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार है। माने जो इसमें संशोधन किए हैं वो संशोधन 101 में संशोधन अधिनियम 2016 के तहत इसमें संसद और राज्य विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार है। सेकंड क्या है कि संसद को अंतर्राज्यीय आपूर्ति के संबंध में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। माने इसको पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि जो संसद के अंदर है कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान माल और सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति की जाने पर माल व सेवा कर से संबंध में केंद्र को कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। देन स्पष्टीकरण इसमें क्या है, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस व विमान ईंधन पर वर्तमान में माल और सेवा कर अधिनियम लागू नहीं है। कौन कौन सी चीज़ अपने पास, पेट्रोल है, डीजल है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है और विमान ईंधन। ये जो है अपने पास ये 5 आइटम है, इन पर माल और सेवा अधिनियम कर लागू नहीं कर रखा है। इन पर इस कर को लगाने की तिथि जीएसटी काउंसिल द्वारा बाद में सुझाई जाएगी। उस तिथि में इन वस्तुओं पर इस कर को लगाया जाएगा। माने जो अपने इसमें लगा रहे हैं उसका यही एक वो है अपने रूपरेखा कि किस प्रकार से इसको क्रियान्वयन करना है, किस प्रकार से इसका सोल्यूशन करना है। सेकंड जो अपने पास है इसमें पॉइंट ये वाला कि ये देखना है कि आप सेकंड जो पॉइंट है अपने पास, जो नया अनुच्छेद अपने पास किस प्रकार से लागू होगा। कि जो सेकंड है अपने पास कि 269 के अकॉर्डिंग है कि आप इस पर किस प्रकार से इसके रूपरेखा का क्रियान्वयन कर सकते हो और क्या इसका। तो सेकंड इसमें कह रहा है कि अधिनियम 269 जोड़ा गया है। उक्त संशोधन अधिनियम के तहत जो इसमें प्रावधान किए गए निम्नलिखित है। भारत सरकार को कर लगाने व एकत्रित करने का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान की गई आपूर्ति पर कर लगाने व संग्रह करने का अधिकार भारत सरकार का होगा। ऐसे कर का बंटवारा केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के माध्यम से उस तिथि से किया जाएगा जो तारीख माल व सेवा कर काउंसिल की सिफारिश पर संसद द्वारा कानून बनाकर किया जाए। स्पष्टीकरण की इस वाक्यांश के उद्देश्य के लिए भारतीय क्षेत्र में माल व सेवा कर दोनों का आयात निर्यात के व्यापार में इसका उपयोग किया जा सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो भी अपने पास अनुच्छेद हैं उसमें जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान काम हो रहा है उसका सही रूपरेखण किया हो। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संसद का सिद्धांत बनाने का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान माल व सेवा ये दोनों की आपूर्ति कब होती है, एवं किस स्थान पर होती है, इस संबंध में संसद को सिद्धांत निर्धारित करने का अधिकार है। सेकंड क्या बोल रहा है कि किसी राशि को भारत के एकीकृत कोष का हिस्सा नहीं माना जाए।
कौन सी राशि है, इसमें क्या 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 है, इसमें ये कहा है यदि कोई राशि एकीकृत माल अथवा सेवा कर IGST इंटीग्रेट टैक्स वाली जो के रूप में संग्रहित की जाती है तथा उसका उपयोग राज्य माल व सेवा कर के भुगतान के लिए कर दिया जाता है अथवा राज्य माल व सेवा कर के रूप में संग्रहित राशि का उपयोग एकीकृत माल व सेवा कर के भुगतान के लिए कर दिया जाता है तो ऐसी राशि को भारत के एकीकृत कोष का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 266 के प्रावधान के अकॉर्डिंग में क्या है कि इसमें जो निम्नलिखित संशोधन किया वो अपने पास क्या है कि वाक्य अपने पास 12A नया जोड़ा गया था। इसमें इस वाक्य के अनुसार माल व सेवा कर से आशय माननीय उपयोग के लिए अल्कोहल। अब क्या है इसमें क्या है कि एक जो नया अब यह है कि मानवीय उपयोग के लिए जो अल्कोहल है युक्त शराब की आपूर्ति पर कर को छोड़कर किसी भी माल व सेवा कर सेवा ये दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यह मानव उपयोग करता है शराब उसके लिए है। 26A में नया के जोड़ा है कि इसमें इस वाक्य के अनुसार सेवा से आश्रय माल को छोड़कर किसी में से भी है। उसके बाद अकॉर्डिंग क्या है 26B में नया जोड़ा गया है। इस वाक्य में क्या है सेक्शन 264A 268 269 269A 279A के प्रावधान के अकॉर्डिंग राज्य स्टेट्स की परिभाषा में ऐसे संगीनीय क्षेत्र भी शामिल होंगे जिसके अपने विधिमान मंडल है। और 4.279 का नया जो जोड़ा है इसमें कि उप संशोधन द्वारा अधिनियम एक नया अनुच्छेद 279 भी जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति आदेश जारी करके एक काउंसिल का गठन कर सकता है जिसे माल व सेवा कर अधिनियम GST काउंसिल भी कहा जाता है, काउंसिल कहा जाएगा। और अगले टेस्ट में इसका विस्तार से विवेचन किया जाएगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।